नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिस घर की महिलाएं केवल ये एक कार्य करती हैं उनके घर में धन की कमी तो जीवन में कभी नहीं होगी। घर में सुख शांति और निरोग, सुख शांति कहाँ से आएगी? जब आदमी स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, पैसे उल्टे सीधे जगहों पे खर्च नहीं होंगे, तभी तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पैसा सही जगह पर हमारा खर्च होगा और जो जहाँ है सुखमय ज़िंदगी व्यतीत करेगा। मतलब स्वास्थ्य भगवान ही कुछ लिख दिए होंगे तभी किसी का खराब होगा, नहीं तो स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता। आप आजमा कर देख लीजिएगा। और साथ में और भी जो 5 कार्य हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हर महिलाओं को ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर हम चाहें तो एकदम आसानी से कर सकते हैं, बस चाह चाहिए। जहाँ चाह है वही राह है, जो कि आप लोग को मालूम है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सा एक कार्य है जो हर महिला को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में तो जगनी ही है, जो कि दुनिया में सभी को मालूम है। अगर अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं, पति का जीवन सही से चले, घर परिवार सब कुछ सही रास्ते पर रहे, जैसे ट्रेन जो है पटरी पे चले, पटरी से नीचे ना उतरे, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ कर देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। सूर्य देव का दर्शन कीजिए सबसे पहले, ठीक है। आँख खुलते ही सूर्य देव अगर दिख जाते हैं तब उस दिशा में आपका घर है, तब तो वो तो करनी है। झाड़ू वगैरह तो सबको मालूम है। तो वो कार्य क्या है जो आप ठान लीजिए कि हम करेंगे ही। तो आप अपने घर में ना इस कलयुग में एक ही निवारण है। वो क्या है? अगर आपके घर में रामचरितमानस की पुस्तक है तो आप उसको प्रतिदिन पढ़ें। अगर वो नहीं है, मान लीजिए सुंदर कांड है, रामचरितमानस में भी सुंदर कांड का जो है ना, उसमें 7 कांड है, जिसमें एक कांड है सुंदर कांड। सभी को मालूम है ये चीज़। बहुत छोटा सा कार्य है और कैसे पढ़नी है मैं बहुत आराम से आपको बताई भी हूँ। आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सुंदर कांड आप अपने घर में, अपने महल में ज़रूर कीजिए। मैं तो इतना भी बताई हूँ कि पूरा सुंदर कांड भी पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखनी है कि जिस पेज पे छोड़े वो पेज जो है, वो पन्ना जो है आपका, वो दाहिना तरफ पढ़ना चाहिए। वहीं पे आप छोड़ दीजिए ना, बोल के सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, बोल के वहीं नमस्कार कर लीजिए। फिर कल उसके आगे से पढ़िए। मैं पूरी तरीके से पढ़ के आपको बताई हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग पूछते हैं दीदी सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, तो सुंदर कांड में कहीं नियम नहीं है कि सुबह ही पढ़ेंगे। अगर समय है तो सुबह का हर कार्य सही होता है, आप लोग को मालूम ही है। लेकिन समय नहीं है, भगवान दुनिया में सब कुछ समझते हैं। आपकी एक एक मजबूरी भगवान समझते हैं कि किस कारण से आपका विलम्ब हो रहा है, ये कार्य आप नहीं कर पा रही हैं। तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि देखिए, अगर सुबह नहीं कर पाई, आप वर्किंग हैं या बाहर जाती हैं या बच्चे छोटे हैं, तो शाम को भी समय मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि संध्या बेला में ही पढ़ना है। आप सब कार्य अपना करके मतलब सही कर लीजिए। उसके बाद भी हाथ पैर धो के आप बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं शाम को भी, ठीक है। और प्रतिदिन अगर आप नहीं कर सकती हैं, ये भी जान लीजिए, अगर प्रतिदिन आप वो कार्य नहीं कर सकती हैं, पाठ नहीं कर सकती हैं, तो शनिवार और मंगलवार दोनों महावीर जी का दिन माना जाता है, दोनों वार। तो अगर आप मंगलवार को पाठ करते हैं ना, तो धन की कभी कमी नहीं होती है। मंगलवार को अगर आप हनुमान जी का अपने घर में नाम लेते हैं, सुंदरकांड पाठ अगर आपके घर में पढ़ा जाता है, तो किसी भी प्रकार की कमी और कर्ज जो बोलते हैं ना, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज एक ऐसा मेहमान है ना कि एक बार आपके घर में कदम रख देता है ना, तो चुकाने का मौका ही नहीं देता, भेजने से भी नहीं जाता। आपका एक एक काम लटकते जाएगा और फिर आप कर्ज लेते ही जाएंगे और उस दलदल में आप फंसते ही चले जाते हैं।
तो मेरी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करके आप देखिए, आपको इतना सुंदर लगेगा ना, इतना सुकून मिलेगा कि आप लोग फिर कहिएगा कि सच में कुछ कर रहे हैं। और आपको कर्ज से छुटकारा मिलता है अगर मंगलवार को करते हैं तो। ऐसे हर दिन अगर आपको समय है प्रतिदिन तो आप ज़रूर कीजिए। 10 मिनट भी समय निकालिए पूजा के लिए, लेकिन निकालिए ज़रूर, पाठ कर लीजिए। वो पुरुष हो या महिला हो, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी पति पत्नी में से कर सकता है, ठीक है। शनिवार को अगर आप करते हैं, शनिवार को केवल मतलब मंगलवार और शनिवार का दिन अगर आप चयन करते हैं कि 2 ही दिन करेंगे, समय नहीं है, तो शनिवार को पाठ करने से क्या लाभ होता है कि आपको ना मतलब आप स्वस्थ रहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, हर प्रकार के ग्रह आपसे दूर रहते हैं। तो शनि देव की अगर आप चाहें तो जल चढ़ा, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सरसाती शनि की ढैया, शनि ग्रह चलते रहते हैं, वो भी लोग परेशान रहते हैं, तो जल वगैरह आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने से ना हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो कई ऐसे लोग तो पीपल के पत्तों के माला भी महावीर जी को पहनाते हैं, हनुमान जी को आप पहना सकते हैं, आपकी मर्जी है, समय है तो ज़रूर पहनाइए। राम राम लिखा होना चाहिए, मतलब पत्ते के ऊपर राम राम आप लिख के भी चढ़ा सकते हैं। और मंगलवार को जैसे ना तुलसी के पत्ते का, तुलसी जी का पत्ता 108 तोड़कर और उस पर भी राम राम लिखकर आप माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी श्रद्धा की बात हो गई, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अधिक अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए वो नहीं कर सकते तो पाठ कर लीजिए ना, पाठ करने में कौन सा बड़ा हमें मेहनत करना है, बहुत थोड़ी सी मेहनत में ही पाठ आपका हो जाएगा। तो केवल प्रतिदिन नहीं कर पा रहे तो 2 दिन कीजिए। अगली चीज़ क्या आप लोग पूछते हैं कि दीदी महिलाएँ क्या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को तिलक मतलब लगा सकते हैं, पूजा सब कर सकती हैं। कहाँ लिखा है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकती हैं? हर चीज़ आप कर सकती हैं, एकदम निफिक्र होके, किसी भी प्रकार का मन में डर भय लेकर आपको पूजा नहीं करनी है। आप एकदम निसंदेह अपना पूजा कर सकती हैं, किसी प्रकार का आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बड़े लोगों का बताया हुआ नियम ना आज तक कभी फेल नहीं हुआ है, जो मुझे लगता है कि हर गृहिणी को करने चाहिए अपने घर में सुंदरकांड का पाठ। और साथ में कौन से 5 कार्य भी अपने घर में सुख समृद्धि और पति से मतलब प्रेम रहे, प्यार रहे, हमें करनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले अपने पति के सिवाय हमें किसी के बारे में सोचनी भी नहीं है, अपने पति से सबसे अधिक प्रेम करनी है, प्यार करनी है। पति उस लायक नहीं है तो भी क्या हुआ, देखिए झगड़ा लड़ाई करके कहीं कुछ हासिल नहीं होगा, शांत रहने में ही भलाई है। अगर वैसे पति हैं आपके अच्छे नहीं है, वो नहीं है, तो ठीक है, मुंह मत लगिए, आप शांत रहिए, चुपचाप रहिए, कुछ मत उनसे बोलिए, ठीक है। पति हैं तो क्या करेंगे, उनको मार पीट तो सकते नहीं है। लेकिन बहुत अधिक अगर आपके जान पे भी आ जाए तो मैं आपको कमेंट में हमेशा बताती हूँ कि स्ट्रिक्टली आप भी थोड़ा सा ना उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली समझा दीजिए कि अगर देखिए हम पत्नी हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम आपके पैर के नीचे ही रहेंगे, आप हमेशा दबा के ही रखेंगे, वो भी सही नहीं है। लेकिन हमेशा अपने पति से प्यार से हमें पेश आनी है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अपने घर में कभी भी रसोई में जाएं तो बिना स्नान के ना जाएं। अगर स्नान नहीं कर पा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो कपड़ा भी कम से कम बदल लें। शाम को आरती से पहले भी स्नान करें या ना करें, वस्त्र ज़रूर बदल दें, ठीक है। दिन भर जो खाए पिए हैं वो वस्त्र बदल दें। और किचन में जब कभी भी आप जाती हैं तो कपड़ा बदल दें। झाड़ू पोछा करने जाती हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बासी किचन में कुछ भी ना बनाए। अपने पूजा रूम और अपने किचन को मोटा मोटी मतलब हल्का फुल्का थोड़ा सा पोछा लगा कर ही, क्योंकि काम वाली के लिए, मेड के लिए उसके भरोसे बासी ना रखें। थोड़ा सा नियम कर दीजिए, जितना ही आपसे होता है, बहुत अच्छे से मत कीजिए, थोड़ा बहुत पूजा रूम को पोंछ कर ही आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो कब आएगी नहीं आएगी। तो हम तो पूजा जो समय से करता है वो तो बैठे नहीं रहेंगे। तो अपने पूजा रूम को और अपने किचन को थोड़ा सा आप पोंछ कर ही कार्य प्रारंभ कीजिए। और स्नान करके, आपको मालूम है ना कि जैसा हम अपने रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो विचार भी हमारे रसोई घर से ही होकर मतलब पैदा होते हैं सबके अंदर। तो जैसा हम भोजन करते हैं हमारा विचार भी वैसा ही होता है। तो कभी मतलब बासी कपड़े में, बासी शरीर से भोजन
भोजन ना बनाएं कि हमारे घर के लोगों का जो विचार है वो सही ना हो। आजकल तो ऐसे ही बहुत मुश्किल है किसी को सही रास्ते पर रखना, सही से समझा पाना, उसको सही बना पाना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि हर महिला को ना धीरे बोलनी चाहिए, धीरे खानी चाहिए और धीरे चलनी चाहिए। इतना बड़ा बड़ा निवाला भी नहीं लेना चाहिए और थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी पात्र महिलाएं जोर से चलती भी नहीं है, जोरों से बोलती भी नहीं है और जोरों से मतलब बहुत अधिक भोजन स्पून में या हाथ से उठाकर खाती भी नहीं है। छोटा छोटा निवाला आपको खानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें और थाली में हाथ ना धोएं। और अगली चीज़ क्या है कि आपको अपने घर में पूजा पाठ पक्का करनी चाहिए। जब ना करने लायक हो तभी छोड़ दीजिए, भगवान सब समझते हैं। उसमें भी कैसे करनी है मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अपने घर में एक दीपक, एक अगरबत्ती, धूप बत्ती जो ही कह लीजिए, कपूर पक्का जलाइए। शंखनाद हो सके तो वो भी कीजिए, लेकिन घर को उपवास ना छोड़े, चूल्हे को उपवास ना छोड़े, मंदिर को उपवास ना छोड़ें। पक्का कुछ ना कुछ बना लीजिए। मैं तो बता चुकी हूँ कि चूल्हे पर थोड़ा सा दूध गर्म करके चावल भी डाल के नियम कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। कभी चूल्हे और मंदिर को उपवास नहीं छोड़ा जाता, जो कि बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। लेकिन अशुद्ध दिनों में कोई बात नहीं, कोई पूजा करने वाला अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, वो भगवान ठीक समझ लेते हैं कि कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। और अगला जो ब्रह्म मुहूर्त में जगनी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, और झाड़ू लगानी है, सबको मालूम ही है। तो यही सब 5 बातें हैं, इनका भी ध्यान रखनी है। और सुंदरकांड जो जिस घर की स्त्री करती है ना, उस घर में कभी सुख समृद्धि की कमी ही नहीं होती, धन की कमी नहीं होती। और लक्ष्मी माता तो मुझे लगता है कि सदैव उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर रहता है। तो सभी बातें मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।